नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है आज यानी 25 दिसंबर को पूरे भारतवर्ष में गीता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी शुभ अवसर के उपलक्ष्य में मैं आप सभी के समक्ष कुछ पंक्तियां लेकर प्रस्तुत हुआ हूं जो कुछ इस प्रकार है। जब भगवान श्री कृष्ण कौरवों के पास गए तो उन्होंने कहा, अगर आप आधा राज्य नहीं दे सकते तो केवल 5 ग्राम ही दे दीजिए। और इतना बड़ा हस्तिनापुर का साम्राज्य है, 5 गांव देना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं 5 गांव में 500 पांडवों को मना लूंगा और भीषण विध्वंस युद्ध को टाला जा सकता है। पर दुर्योधन ने भगवान कृष्ण को अपमानित करके भगा दिया कि हे ग्वाले, यहां से भाग जा और उन पांडवों को बता देना कि बिना युद्ध के मैं सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। भगवान ने युधिष्ठिर से आके कहा कि अब तुम्हारे सामने युद्ध ही श्रेष्ठ है। और यहां से मेरी पंक्तियां जन्म लेती है। कुरुक्षेत्र का मैदान है, एक तरफ कौरवों की सेना है, एक तरफ पांडवों की सेना है कि तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए। मैं आप सभी के सामने एक चित्र बनाता हूं, एक विम बनाता हूं कि तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रक्त पिपासु महारथी एक दूसरे सम्मुख खड़े हुए। कई राज सेना के सम्मुख पांडव 5 बेचारे थे, एक तरफ तो योद्धा सब एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी। और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र के महासमर एक पल में तभी सजा डाला। 5 जने उठाकर संजय मुख से लगा बजा डाला। हुआ शंखनाद, जैसे ही सबका गर्दन शुरू हुआ, रक्त बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने उठो पार्थ और एक आंख को मीच जरा, गांडी पर रख बाणों को, प्रतीक्षा को खींच जरा। और आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर। यहाँ इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर, सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक ध्रुवधारी की विद्या मानो चूहा कुतर गया। बोले पार्थ सुनो काना, जितने ये सम्मुख खड़े हुए हैं, हम तो इनसे सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं। इधर खड़े बाबा विष्णु ने मुझको गोद खिलाया है, गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है, सभी भाइयों पर प्यार लुटाया कुंती माता हमारी ने, कमी कोई नहीं छोड़ी प्रभु माता गांधारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक है, माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक है। मैं अपराध क्षमा करता हूँ, बेशक हम ही छोटे हैं, ये जैसे भी है आखिर माधव सप्ताहू के बेटे हैं, और छोटे से भूभाग के खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। इंद्रप्रस्थ के इतने बड़े राज्य को एक धर्म से भटका हुआ योद्धा अर्जुन एक जमीन का टुकड़ा बताता है और भगवान से कहता है कि छोटे से भूभाग के खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, स्वर्ण त्याग कर अपने कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। अरे खून सने हाथों से होता राजभोग अधिकार नहीं, परिवार मारकर गति मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। और रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माधव से मोड़ दिया। आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी अकुलाए थे। भगवान ने सोचा इसने मेरी बेइज्जती कर दी, इससे अच्छा शंखनाद ही नहीं करता। जैसा कि आप सभी को पता होगा, भगवान अपनी बेइज्जती कभी स्वीकार नहीं करते कि गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ अकुलाए थे। शिष्य पार्थ पर घर हुआ और मन ही मन मुस्काए थे। भगवान ने सोचा इसका सब कुछ जा रहा है, लेकिन ये अभी परिवार की बात कर रहा है, संस्कार की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे संस्कार है कि गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी अकुलाए थे। शिष्य पार्थ पर घर हुआ, मन ही मन मुस्काए थे। मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि न सपने दूंगा, समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने के खातिर एक नौ अभियान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नजर में रणभूमि के कण कंडोल गए माधव, टकटकी बांधकर देखा अर्जुन, एकदम बोल गए माधव, पार्थ मुझे पहले बतलाते मैं संवाद नहीं करता। तुम सारे भाइयों के खातिर कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो, दोषी वो भी उतने हैं, जबड़ा बीच रहे थे वो। घर की इज्जत तलब देखकर कुछ नहीं बोले, पुत्र बहू को नग्न देखकर गंगा पुत्र नहीं खोले। तुम कायर बनकर बैठे हो, ये पार्थ बड़ी बेशर्मी है, संबंध उन्हीं से निभा रहे हो जो लोग यहाँ धर्मी है। हे पांडु के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है। अरे सोले होने थे आंखों में पर बहती जलधारा है। अरे गांडी उठाने में पार्थ जितनी भी देर यहाँ होगी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी देर वहां होगी।
धर्म धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन, अश्रुधारा फिरते हुए थर थर कांप रहा अर्जुन। हे पार्थ मुझे बतलाओ, कुल्लासक कैसे बन जाऊं, रक्षिंगा से लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं, कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं। कर का मतलब होता है हाथ, अधर का मतलब होता है होठ। जो मेरे हाथों को चूमते हैं उन पर हाथ कैसे उठेंगे, कि कैसे उठेंगे कर उन पर, कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं। करने का दिन का स्वागत ये कर भी स्वयं जुड़ जाते हैं। इन्हीं करों को बाल काल में सबके पैर दबाए हैं, इन्हीं करों को पकड़ करो में पितामह मुस्काए है। अपनी बाणों की नोक जो इनकी और करूंगा मैं, केशव मुझको मृत्यु दे दो उससे पूर्व मरूंगा मैं, केशव मुझको मृत्यु दे दो उससे पूर्व मरूंगा मैं। बाद युद्ध के मुझे न कुछ विपास दिखाई देता है, माधव इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है, माधव इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है, माधव इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है। बहुत बहुत भावुक थी किंतु जगत गुरु मुस्काते हैं और ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाते हैं। जन्म मरण की यहाँ योद्धा बिल्कुल चाह नहीं करते, क्या होगा अंजाम युद्ध का ये परवाह नहीं करते। पार्थ यहाँ कुछ मत सोचो, बस कर्म में ध्यान लगाओ तुम, बाद युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम। इस दुनिया के रक्तपाल में कोई एहसास नहीं, निज जीवन का फैसला करिए, नर की बस की बात नहीं। तुम ना जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो, ना जीत तुम्हारे हाथों है, तुम हारने नहीं आने वाले हो। ये जीवन दीपक की बात है, यूं जलता रहता है, पवन मेघ से बुझ जाता है, वरना जलता रहता है। मानव इसमें शेष नहीं कुछ फिर भी मानव डरता है, मानव इसमें शेष नहीं कुछ फिर भी मानव डरता है। वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म के खातिर मरता है, वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म के खातिर मरता है। न सत्ता सुख से होता है, न सम्मानों से होता है, जीवन का सार सफल केवल बस बलिदानों से होता है। न सत्ता सुख से होता है, न सम्मानों से होता है, जीवन का सार सफल केवल बलिदानों से होता है। और देहदान योद्धा ही करते हैं, देहदान योद्धा ही करते हैं, ना कोई पूछा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो सब ही पूछा जाता है। और योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, वैसे मानव की दिव्य आत्मा दैहिक वस्त्र बदलती है, वैसे मानव की दिव्य आत्मा दैहिक वस्त्र बदलती है। ये मान और सम्मान बताओ, जीवन का अपमान बताओ, जीवन मृत्यु क्या है माधव रणभूमि जीवनदान बताओ। काम क्रोध की बात कही तो मुझको उत्तम काम बताओ, अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया। तीन लोग का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया, अरे कान खोल कर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ, कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ, रूप कवि नारी का मैं कई केस बदलता हूँ, धर्म बचाने के खातिर मैं अंगिन वेश बदलता हूँ, विष्णु जी के दशम रूप में परशुराम मतवाला हूँ, ना कालिया के फन पर मैं मर्दन करने वाला हूँ, बांकासुर को महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, अरे बांकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, नरसिंह बनकर धर्म के खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया, और रथ नहीं तनिक भी चलता, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ, गांडीव हाथ में तेरे है, रणभूमि में मैं लड़ता हूँ, गांडीव हाथ में तेरे है, रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा सहमा सा का अर्जुन एकदम रथ से खड़ा हुआ, माँ गीता का ज्ञान हृदय हृदय पर प्रहार हुआ, मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ, मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ, कि जितने यहाँ धर्मी है चुन चुन का सबको मैं सजा दूंगा, इतना रक्त बहाऊंगा धरती की प्यास बुझा दूंगा। जिधर बाण चले भारत के सब पीछे हट जाते थे, रणभूमि के कोने कोने लाशों से पड़ जाते थे। धर्मराज के शीश के ऊपर राजकुमार की छाया थी, धर्मराज के शीश के ऊपर राजकुमार की छाया थी। भगवान ने युद्ध जितवा दिया, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ। कविता की अंतिम दो पंक्तियां की मैं इस तरह प्रस्तुत करना चाहता हूं कि धर्मराज के शीश के ऊपर राजमुकुट की छाया थी, पर सारी दुनिया जानती थी ये बस केशव की माया थी। और धर्म को स्थापित किया जिसने, और धर्म को स्थापित किया किसने, दाता दया निधान की जय, हाथ उठाकर सारे बोलो चक्रधारी भगवान की जय, हाथ उठाकर सारे बोलो चक्रधारी भगवान की जय।